हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज अफसोस होता है, कभी मज़ारात पे चले जाएं हाजिरी देने के लिए, कैसी कैसी हमारी मुस्लिम बेटियां बाल खुले हुए हैं और मज़ारों पे जो है कोई कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है। ये माहौल कैसे पैदा होता है तुम जानते हो? जब घरों से शरीयत उठ जाती है ना, तब ये माहौल पैदा होता है। जब घरों में शैतान को दावत दी जाती है, तब ये घरों के माहौल पैदा होते हैं। आज हमारे घरों के माहौल बदल गए। हमारे घरों में हर वक्त फिल्मों की बातें, हर वक्त गानों की बातें, हर वक्त टीवी चल रही है, इलेक्शन की बातें। ये हाल है आज हमारे घरों का। और हम हैं मुसलमान, 15-20 लोगों का परिवार। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग कुरान की तिलावत कर लें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग जुमे की नमाज पढ़ के जो है आज नबी पे दुरूद पाक की तिलावत कर लें। वही हर वक्त गाने चल रहे हैं। मेरे नौजवानों को देखो, कानों में ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा के गलियों में गाने सुनते हुए फिर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि आदमी उस पर अपना एतकाद रख ले, यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने सुन के मेरा नौजवान रोड पे गाड़ी तेज दौड़ा के चल रहा है। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचना, अगर यही गाने सुनते हुए अगर दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और फिल्में देख के रात में सोने वालों, अगर रात में फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात में टीवी पे खबरें देखने वालों, यही खबरें देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज जिन कब्रों को हम भूल गए, आज जिन कब्रिस्तान को हम भूल गए, कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अरे मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। उस काली कोठरी की क्या तैयारी की तुमने? उस काली कोठरी के लिए रोशनी का क्या इंतजाम किया तुमने? अरे कभी तुम्हें ये लगे ना कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ, तो एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, सुनना और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। अभी कभी रात में अपने घर पे जाना तो लाइट बुझा देना, अंधेरा हो कमरे के अंदर, तो आंख बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूँ और मेरा वो कीमती लिबास जिसे मैं कई दुकानें घूम के खरीद के लाया था वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। वो मेरा कीमती लिबास अब उसको उतार करके एक तरफ रख दिया गया है, मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि चारपाई में लिटा करके मुझको रख दिया गया है। फिर तसव्वुर करना यूदुलपुर वालों, फिर तसव्वुर करना कि मुझको जो है कफन पहना दिया गया है। अब मेरे घर वालों से कहा जा रहा है कि एक बार अपने अजीज का चेहरा आखिरी बार देख लो। मेरे बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने वालिद का चेहरा आखिरी बार देख लो। मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि अपने शौहर का हक महर माफ कर दो। मेरी माँ से कहा जा रहा है अपने बेटे का दूध माफ कर दो। मेरे घर वाले आंसू बहा रहे हैं। तसव्वुर करना कि मुझे 4 लोग उठा के कांधे पे कब्रिस्तान लेकर गए और मुझे एक छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया गया जहां मैं करबट भी नहीं बदल सकता। तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी लगा दी गई। घर वाले कह रहे हैं, कोई कह रहा है स्वयं परसों होगा, कोई कह रहा है स्वयं कल होगा, कोई कह रहा है मेहमानों से कहो खाना खा के जाएं, कोई कह रहा है जाओ तुम खाने का इंतजाम करो। सब वापस चले आए। अब कब्र की काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूँ। मुनकर नकीर जिनके बारे में हदीस पाक में आता है, ऐनाने अर्ज़क़ान, उनकी आंखें नीली होंगी, नाखून बड़े होंगे, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और आकर के झकझोर करके उठाएंगे और पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? जरा बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, अगर गाने सुन के गए होगे दुनिया से, फिल्में देख के गए होगे दुनिया से, अगर कुफरिया कलेमात बोल के दुनिया से गए होगे, तो बताओ उस कब्र की काली कोठरी में अब कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अब कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा तुमने? कभी दिल में ख्याल आया तुम्हारे? उस कब्र में रोशनी का क्या इंतजाम किया? कभी आंखों से एक आंसू नहीं निकलता? अरे उस रब ने कितनी नेमतों से तुम्हें नवाजा, कितनी नेमतों से उस रब ने तुमको नवाजा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
ऐ इंसान, तुझे कर्म करने वाले रब से किसने गाफिल में रखा, किसने तुझे धोखे में रखा? तू कैसे अपने रब को भूल गया जो कर्म करने वाला? जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, तेरे अंदर इंसाफ किया उस रब ने। तेरी दो आंखें बनाई तो कोई छोटी बड़ी नहीं बनाई, बराबर आंखें रखी उसने। तेरे हाथ सलामत दिए तो छोटे बड़े हाथ नहीं दिए, तेरे पूरे हाथ सलामत दिए। तेरे पैर पैदा किए उसने तो तेरे पैर छोटे बड़े नहीं किए, दोनों पैर बराबर पैदा फरमाए। इंसाफ किया उसने तुझे पैदा फरमाने में। जुबान एक रखी तेरी इसलिए ताकि जुबान से तू अपने अल्लाह का जिक्र करता रहे, अपने रसूल का जिक्र करता रहे। इसी जुबान से गाने गा रहे, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग बोल रहे, इस जुबान से गालियां दे रहे एक दूसरे को। इस जुबान को अल्लाह ने सिर्फ अपने और अपने रसूल के और अपने महबूब बंदों के जिक्र के लिए बनाई थी। आज इसी जुबान से चुगली हो रही, गीबत हो रही। कितना मेहरबान है मेरा रब, उसने हाथ सलामत दिए, पैर सलामत दिए, आंखें सलामत दी, किडनियां सलामत दी, हार्ट सलामत दिया, उसने जिस्म के आज़ा सलामत दिए। और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, कितना हमने उसका शुक्र अदा किया। अभी ईशा की नमाज पढ़ने हम गए ना, तो हमने देखा वही गिने चुने 4-5 नमाजी, इतनी बड़ी बस्ती में वही 5-6 नमाजी। कभी सोचा है अगर बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए तो बेनमाजी की कब्र के लिए हदीस पाक में आता है ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है जिस सांप की सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक कभी सब्जा नहीं उगेगा। वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने करके पूछेगा फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो फजर से लेकर जोहर तक डसता रहेगा। कभी सोचा? कभी नहीं। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। जन्नत मिलना अगर इतना आसान होता ना तो जिस शख्सियत का जो महीना चल रहा है ना गौसे आजम का, फरीद भाई 5 मिनट और लूंगा आपके में, ये शख्सियत का महीना चल रहा है ना गौसे आजम का। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्तां के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि सहरी के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और कह रहा था या अल्लाह मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, नाबीना करके उठाना। तवाफ करने वाले उसके रोने की आवाज सुन के रुक गए और आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने पूछा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। बताओ वो गौसे आज़म जिनके मुरीद का कहना है मैं 40 साल अपने शेख की खिदमत में रहा, मैंने देखा कि मेरे शेख ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से अदा फरमाते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करके लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा दिया करते थे। वो गौसे आजम जिनके मुरीदों के लिए रब ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम्हारे चाहने वाले को तब तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करते हुए कहा था कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते। कौन गौसे आजम है जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी है, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है, वो गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मल है आंखें वो है तलवार और सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शाख पे बैठ के जल काटने की फिक्र में है, कहीं भी जाना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनके लिए मेरा इमाम कहता है सर वाह का मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन गौसे आजम है जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी है, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है। वो अपने घरों में परेशान रहने वालों सुनो कौन गौसे आजम है। यही एक बात बता दूं
महीना चल रहा है मेरे गौस पाक का, इसलिए ये भी याद रख करके जाइएगा। गौसे आजम के मुरीद ने आके कहा, हुजूर मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। उस वक्त में हाकिम भी है, उस वक्त में खलीफा भी है, उस वक्त का बादशाह भी है, लेकिन गौसे आजम का मुरीद न हाकिम वक्त के पास गया, न खलीफा के पास में गया, न बादशाह के पास में गया। हमने कहा अगर बेटी गुम हो गई है तो खलीफा वक्त के पास में क्यों नहीं गया? तो मुरीद का किरदार बोल रहा था, अरे जहां खलीफा काम नहीं आता है, जहां बादशाह काम नहीं आते हैं, वहां बगदाद के पीराने पीर काम आते हैं, वहां रोशन ज़मीर काम आते हैं, वहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी काम आते हैं। मुरीद ने कहा, हुजूर मेरी बेटी मेरी मकान की छत से गायब हो गई, मेरे गौस फरमाते हैं परेशान क्यों होता है, करख के खंडरात में चला जा और रात में जाकर के एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बिन्नियत अब्दुल कादिर, और गोल दायरे के अंदर बैठ जाना। मुख्तसर बता के जा रहा हूँ, तफसील से किसी और मौके पे बताऊंगा। अंदर बैठ जाना, जिन्नात गुजरेंगे, डरना नहीं है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुबह को जिन्नात का सरदार आएगा, जब तक तुझसे ये पूछे यहाँ क्यों बैठा है, तब कहना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। डरेगा तो नहीं? उसने कहा मैं नहीं डरूंगा हुजूर, अरे मैं तो आपका मुरीद हूँ, मैं क्यों डरूंगा? गया मुरीद कहता है, हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा और सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। फरमाया क्या तेरी बेटी जिंदा और सलामत मिलेगी और बाइज्जत मिलेगी? गया जाकर के करख के खंडरात में बैठ गया, जैसा गौसे आजम ने फरमाया। जिन्नात गुजर रहे हैं, अलग अलग डरावनी सूरतों में आ रहे हैं और गोल दायरे के करीब जैसे ही आते तो बच के निकल जाते, इसका किसी ने कुछ नहीं किया। सुबह को जिन्नात का सरदार आके कहता है, एक शख्स यहाँ क्यों बैठा है? ये जिन्नात के गुजरने की जगह है, क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, पीर लासानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे बिठाने वाले गौसे आजम है। कहता है अरे मेरे शेख ने बिठाया है। सवारी फेंका नीचे उतर गया और घुटनों के बल बैठा, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, अदब के साथ बैठ कर कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है? तो गौसे आजम के मुरीद कहते हैं मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है, मेरे शेख ने फरमाया है जिन्नात के सरदार से कहना कि मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा और सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। तो जिन्नात का सरदार जिन्नों की तरफ देख के कहता है सुनो, अगर ये काम जिन्नों का नहीं होता तो गौसे आजम मेरे पास में नहीं भेजते अपने मुरीद को। कहा कि जाओ तलाश करो, वहां समंदरों की तह में चले जाओ, जहां चाहो वहां चले जाओ। गौसे आजम के मुरीद की बेटी जिंदा और सलामत चाहिए। फैल गए जिन्नात। एक जिन्न चीन के अंदर गया और एक पहाड़ था, पहाड़ के अंदर एक गार था, उस गार के अंदर अंधा कुआं था, उसमें से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के आया और जो जिन्न लेकर गया था उसे भी पकड़ करके लाया, लाके जिन्नात ने सरदार के सामने खड़ा कर दिया। ऐ लोगों देखो गौसे आजम कौन है, देखो गौसे आजम का पावर, देखो मेरे गौसे आजम की शान। जिन्नात का सरदार कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? तो वो जिन्न कहता है कि मैं यहाँ से गुजर के जा रहा था, ये अपने मकान की छत पे चढ़ी, इसके बाल खुले हुए थे और जब ये बेपर्दा मुझको नजर आई मैं इसे उठा करके ले गया। ऐ मेरी माँ और बहनों, इस प्रोग्राम में आने वालों एक नसीहत लेकर के जाओ, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। अल्लाह कुरान के 8वें पारे में फरमाता है या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्न कहाँ हो, किस मकान में हो कोई पता नहीं, जिन्न किस जगह हो, किस रास्ते पे हो, किस इलाके में हो कोई पता नहीं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो हमको जरूर देख रहा है। आज मज़ारों पे जाकर के देखो कितनी मुस्लिम बेटियां और माएँ और बहनें बेपर्दा, कोई कह रही है मखदूम छोड़ दे, कोई कह रही है दाना छोड़ दे, कोई कह रही छोटे बड़े सरकार छोड़ दे, कोई कह रही है वारिस पाक छोड़ दे। देखो हालात क्या है,
ये बेपर्दगी का जो बाजार गर्म किया जा रहा है, मेकअप करके गलियों में निकल रही है, बेपर्दा गलियों में घूम रही है, बाजारों में देखो आधी आधी आस्तीन के कपड़े, अब तो नकाब भी नकाब नहीं रहा, उसमें भी बेपर्दगी का आसार जाहिर हो रहे हैं। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, दो किस्म के लोग हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। उनमें एक किस्म आदमियों की बताई और दूसरी औरतों की बताई। नबी फरमाते हैं कासियातिन आरियात, ऐसी औरतों जो कपड़ी पहन करके भी बरहना लगेगी, ऐसी औरतों जो कपड़ी पहन करके भी नंगी लगेंगी। आज देखो कैसे कैसे लिबास चल रहे हैं, कितने कितने बारीक लिबास चल रहे हैं, कितने कितने चुस्त लिबास चल रहे हैं, जिससे हमारी नजरें शर्म से नीचे झुक जाएं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहन करके भी बरहना लगेगी। नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक उन्हें नसीब नहीं होगी। और नबी फरमाते हैं जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघने को मिलेगी, इतनी इतनी दूर से जन्नत की खुशबू आने लगेगी। लेकिन ये औरतें वो है जो बेपर्दा गलियों में घूमती है, जो मार्केटों में घूमती है, जो बाजारों में बेपर्दा घूमती है। अरे जो औरतें शादी ब्याह के मौके पे चुस्त लिबास पहन के घूमती है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो वो मुंबई की आवारा तुमसे खुश होंगी, अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो वो सीरियल वाली तुमसे खुश होगी, और अगर तुम पर्दे के साथ रहोगी तो फातिमा तो ज़हरा तुमसे खुश होगी, अगर पर्दे में रहोगी तो हज़रत ज़ैनब तुमसे खुश होगी, अगर पर्दे में रहोगी तो हज़रत सकीना तुमसे खुश होगी। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या कर है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अपने नबी की शरीयत पे अमल करो। उस दौर में बेटियां गुम नहीं होती थी, गायब नहीं होती थी, किसी के साथ नहीं जाती थी। गौसे आजम का दौर था, बड़ा पाकीज़ा दौर था। सिर्फ बाल खुले हुए छत पे गई तो मकान की छत से गायब हो गई। सोचो आज का क्या हाल होगा, कितना बेपर्दगी का बाजार है। गौसे आजम के मुरीद की बेटी तो उसके हवाले की, जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। जल्लाद को हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा, जल्लाद ने गर्दन उड़ा दी। गौसे आजम का मुरीद कहता है तुम मेरे शेख को जानते हो, तुम गौसे आजम को जानते हो? तो जिन्नात के सरदार का जवाब सुनो, कहता है तुम जानने की बात करते हो, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हों, गौसे आजम अपने हुजरे से निगाहे जलाल उठा दे तो हम जहां होंगे वहीं जिस्म में हमारे आग लग जाएगी। अरे तुम जानने की बात करते हो? गौसे आजम वो है, जिन्नात के सरदार ने एक लफ्ज बोला था, दिल की तख्ती पे लिख लो। जिन्नात का सरदार कहता है तुम जानने की बात करते हो। अरे गौसे आजम तो वो है कि जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ताज शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। गौसे आजम की सीरत को अपनाओ, गौसे आजम के तरीके को अपनाओ। गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहे थे मौला मेरी नेकियां कबूल कर ले, मेरे नेक अमाल कबूल कर ले, अगर मेरी नेकियां कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। पूछा ये क्यों कह रहे हो कि नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम कहते हैं कयामत में नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, स्वालिहीन होंगे, अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे नाबीना करके उठाना। इमाम इश्क मोहब्बत कहते करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को ना शर्मा, तू रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है।
तो अपने आमाल की इस्लाह करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। गानों से, फिल्मों से, बेहुदा बातों से, सीरियलों से, अखबारों की खबरों से सबसे दूर हो जाओ। वक्त मिले कलमा शरीफ पढ़ो, वक्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। चंद दिन की दुनिया है, मरने के बाद कोई किसी की कब्र पे नहीं जाता। अपना नाम अमल तैयार करके जाओ दुनिया से कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक गुनहगार का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे गद्दार मुस्तफ़ा का नहीं, वफादार मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो अल्लाह की इबादत करो, मस्जिद आबाद करो। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए इतनी देर आप बैठे हो, अभी थोड़ी देर और आपको बैठना पड़ेगा। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं शायर अहले सुन्नत भाई कारी सदाकतुल्लाह साहब कोशाम्बी, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छी नबी की नात पढ़ते हैं। अभी हमारे कारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनका कलाम होगा, फिर उसके बाद में आपकी समातों ने साथ दिया तो इन शोरा को आप सुनेंगे कि कलाम। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।